कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर आतंकवादियों के विरुद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नागौर। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा एवं आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त कदम उठाने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में दरगाह बड़े पीर साहब के सज्जादा नशीन सैयद सदाकत अली जिलानी ने बताया, हम अत्यंत दुख एवं रोष के साथ यह ज्ञापन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि दिनांक मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले ने एक बार फिर देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। इस अमानवीय हमले में हमारे देश के कई निर्दोष नागरिकों ने अपने प्राण गंवाए हैं। ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये केवल एक हमला नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामूहिक शांति पर एक खुला प्रहार है। हम इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि एवं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारा मानना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। विशेष रूप से ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस्लाम धर्म शांति, सहिष्णुता और मानवता का धर्म है, जो निर्दोषों के रक्तपात की कभी अनुमति नहीं देता है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा धर्म की आड़ लेकर किए गए ऐसे कृत्य निंदनीय है और ऐसे आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम भारत सरकार से यह अपील करते हैं कि इनको जड़ से खत्म किया जाए और ऐसे लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। ये भारत की अखंडता, एकता और भाईचारे व सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश है। हम ऐसे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। एक बार फिर हम तमाम मुस्लिम समाज की ओर से इस अमानवीय कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वही आपको बता दें कि नागौर शहर के रोड पर 2 दिन पहले हुए चाकूबाजी के घटना के अपराधियों पर मुस्लिम समाज द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की। नागौर शहर के रोड पर 2 दिन पहले हुए चाकूबाजी के घटना के अपराधियों पर मुस्लिम समाज द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कठोर कार्यवाही की मांग की। दरगाह सूफी साहब के सदर हाजी शमशेर खान मुन्ना भाई ने बताया, वर्तमान में नागौर शहर में शहर के रोड पर 2 दिन पहले हुए चाकूबाजी के घटना का मद्देनजर रखते हुए नशे का प्रचलन अत्यधिक बढ़ता जा रहा है, जिससे अपराधों की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। नशे के सेवन से युवा वर्ग गुमराह हो रहा है तथा इसके परिणामस्वरूप चोरी, लूटपाट, मारपीट जैसे अपराध आम हो गए हैं। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सर्व मुस्लिम समाज आपसे ऐसे अपराधों पर कठोर कार्यवाही की मांग करते हैं। साथ ही बताया, नशे का कारोबार करने वाले तस्करों और नशे के सेवन करने वालों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए। शहर में नियमित गश्त और जांच अभियान चलाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाए। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों के पास विशेष सतर्कता बरती जाए। नशे के दुष्परिणामों के प्रति जनजागरूकता अभियान भी चलाए जाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में पुलिस प्रशासन इस दिशा में कठोर कदम उठाएगा और शहर में शांति व सुरक्षा बहाल करने में अपनी भूमिका निभाएगा। इस मौके पर शहर काजी महराज उस्मानी, दरगाह बड़े पीर साहब के सज्जादा नशीन सैयद सदाकत अली जिलानी, दरगाह सूफी साहब सदर शमशेर खान मुन्ना भाई, सैफुद्दीन जिलानी, आरिफ गौरी, नदीम खान सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कोई लगाम नहीं नशेड़ियों के ऊपर। कुछ वक्त पहले तो ऐसा था कि मैं सैयद सदाकत अली जिलानी, सज्जादा नशीन, दरगाह बड़े पीर साहब, नागौर। जैसा कि सभी पता है, 22 अप्रैल को जो पहलगाम, जम्मू कश्मीर पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, सबसे पहले तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये काम बहुत ही निंदनीय है और ऐसे आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और ये भारत की अखंडता, एकता को तोड़ने की साजिश है जो कतई कामयाब नहीं होगी। और मैं भारत सरकार से ये अपील करता हूँ कि इन आतंकवादियों को जवाब इन्हीं की भाषा में दिया जाए ताकि ऐसा कभी कोई काम ना हो। और जो उसमें जिन जाने गई हैं उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
और भारत सरकार से फिर मैं एक अपील करता हूँ, ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, हिंदी की भाषा में जवाब दिया जाए। और मजहब इस्लाम भी एक बहुत शांति प्रिय मज़हब है जो सबको शांति का संदेश देता है। कोई ऐसा मज़हब नहीं है जो ऐसे खून खराबे का संदेश देता है। मजहब इस्लाम भी बिल्कुल सुकून और शांति का मज़हब है। जो घटना हुई कश्मीर के अंदर, मैं शेर काजी मोहम्मद मीरा उस्मानी इसकी बड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। और इस तरीके से इन्होंने घिनौना काम किया है, किसी भी धर्म में इसकी मान्यता है ही नहीं, खासकर इस्लाम धर्म के अंदर इसकी मान्यता है नहीं। इस्लाम धर्म ने तो कभी किसी चींटी को मारना भी बगैर कसूर के गलत बताया है, तो एक इंसान को मारना तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से बगैर इस तरीके से लोगों को मारना, लोगों की जान लेना इस्लाम तौर पर कभी सही हो ही नहीं सकता। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से हम इसकी अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इनको सख्त तरीन सजाएँ दिलाई जाए।